आइए हम लोग अल्फ़ाबेट धीरे धीरे समाप्त कर चुके हैं। तो आइए आज से हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चालू होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। और आप लोग इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखिए और हम लोग का हौसला बढ़ाए रखिए, जिससे आप लोगों को कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आइए कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोग का चैप्टर है। इस पर हम लोग आज बात करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं उसके बारे में बात की जाएगी और क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसमें पहला टाइप हमारा क्या होता है। पहला टाइप होता है अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर। पहला टाइप जो हम लोग का होता है अक्षर से अक्षर होता है। और पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप जो होता है अक्षर से अंक। ठीक है, अक्षर से अंक होता है। और तीसरा टाइप क्या होता है हमारा, अक्षर से संकेत, अक्षर से संकेत। और चौथा टाइप जो होता है शब्द से शब्द। तो दोस्तों आज हम लोग इस 4 टाइप पर बात करेंगे और क्वेश्चनों को हल किया जाएगा कि किस तरह परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो टाइप वन को पहले बताते हैं कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 1 से। तो आइए टाइप 1, इसमें हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। टाइप 1 में हेडिंग डाल लीजिए। टाइप 1 इसमें होता है अक्षर से अक्षर। तो ये बताएं, अक्षर से अक्षर, इसमें अक्षर से अक्षर होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हम लोग का कैसे पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को ODRTP लिखा जाता है तो अनीता को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या दिया है, अक्षर से अक्षर। ये पहला टाइप है हम लोग का हेडिंग। इसमें दिया है यदि सांकेतिक भाषा में मनोज को ODRTP लिखा जाए तो अनीता को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए। इस तरह के क्वेश्चनों में हम लोग को सबसे पहले अल्फ़ाबेट सभी अंकों का निर्धारण पता होना चाहिए कि 1 पर कौन है, 15 पर क्या है। तो ये बिना इसके क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग पहले जैसे परीक्षाओं में लोग लिख लेते थे, उससे हम लोग का समय बर्बाद होता है। जिसे याद रहेगा तो हम लोग का समय बचेगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आइए करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। मनोज MANOJ। ठीक है, तो इस पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंक निर्धारित करेंगे। क्या क्या अंक, यम पर क्या होता है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आप याद रहेगा तो आप कम से कम समय में कर लेंगे। यम पर क्या होता है 13, यम पर क्या होता है 13, यम पर 13 होता है। 1 पर 1 होता है, एन पर 14, ओ पर 15, जे पर 10। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसको क्या लिखा गया है ODRTP। इसको यहाँ पर लिख लीजिए ODRTP।
DRTP। अब इसका भी निर्धारण कर दीजिए। देखिए O का कितना होता है 15, D का 4, R का 18, T का 20, P का 16। अब देखिए इसमें देखना ये है कि इसमें ये किस नियम से इसको लिखा हुआ है, इसको लिखा है। मतलब पहले जो क्वेश्चन दिया था मनोज को ये लिखा गया है, तो अनीता को क्या लिखा जाएगा। तो इसको मनोज को किस सांकेतिक भाषा से इसको लिखा है, क्या जोड़कर, क्या घटाकर, क्या गुणा कर मतलब क्या करके लिखा है, तो उसको आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए इसमें +2 किया है। देखिए 13 2 15 है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, +3 किया है, +3 क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ 14, यहाँ 18, तो +4 किया है। यहाँ पर देखिए +5 किया है, यहाँ पर +6। तो हम लोग को पता चल गया इसमें क्या किया है, दो पहले में 2 जोड़ा है, दूसरे में 3 जोड़ा है, चौथे में तीसरे नहीं, पहले में 2 जोड़ा है, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5 और पांचवें में 6। तो उसी तरह हम लोग को जोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे ANITA। अब इसका निर्धारित करेंगे अंक कितना है, A पर 1 होता है, ठीक है, N पर 14, इसको मिटाते हैं, I पर 9 होता है, T पर 20 होता है, 1 ये होता है। देखिए पहले वाले में कितना जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पर क्या आता है C, और 14 इसमें क्या जोड़ेंगे 3, 14 और 3 17, 17 पर क्या आता है Q। अब फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 4, तो 9 4 13, 13 पे क्या आता है M, और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 5, तो यहाँ 20 और 5 25, 25 पे क्या आता है Y, और यहाँ पर जोड़ेंगे +6। देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा 3 4, इसी तरह जोड़ेंगे 2 3 4 5 6, एक में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 पे क्या होता है G। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा CQMYG, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। ये तो हम बहुत विस्तार से क्वेश्चन को पहले समझाने के लिए लिख दिए थे। अब 2-3 सवाल हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे, जिससे सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। तो आइए तो इसको मिटाते हैं। ये इस पर क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन करें इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, 60 में लिख रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में SEVEN 7 को क्या लिखा जाता है LCTCQ। ठीक है, LCTCQ। तो EIGHT मतलब 8 को क्या लिखा जाएगा, पूछा है क्या लिखा जाएगा, EIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए इसको ये लिखा गया है, 7 को ये लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए SEVEN। अब इस पे अंक निराग, यहाँ यस पे क्या होता है 19, ई पर क्या होता है 5, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। बी पर 22, ई पर 5, एन पर 14। अब देखिए इसके नीचे लिख लीजिए, ठीक इसके नीचे आसानी होती है, LCTCQ। ठीक है, तो देखिए यल पर क्या आता है 12, और यल पर क्या आता है 12, और ई सी पर क्या आता है 3, यहाँ पर टी पर क्या आता है 20, और सी पर 3, यहाँ क्यू पर 17।
ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर यल होगा, यहाँ पर यल होगा, हाँ यहाँ पर यल होगा, चाहिए थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पर यल होगा, यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यल होगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ क्यू, ठीक है। यहाँ पर क्यू होगा तो यहाँ पर 17। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए 19 में से 2 घटाएंगे 17, तो इसका मतलब -2 किया है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, -2। इसमें क्या किया है, हमें क्या किया है, सब में 2 घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 घटाएंगे तो 22 में से 2 घटाएंगे 20 आएगा। यहाँ पर भी 2 घटाया है 3 आया है, 5 में से 2 घटाया 3, यहाँ 14 में से 2 घटाएगा तो 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 जो दिया है इसको भी हम 2 घटा देंगे इसमें सब में से, EIGHT। तो E पर 5 होता है, I पर 9, G पर 7, H पर 8, 20 पर T पर 20। तो इसमें से 2 घटा देंगे, इसमें से भी 2 घटा देंगे, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 पर क्या आता है C। I पर 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 पर क्या आता है G। और यहाँ पर 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 पर क्या आता है E। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 पर क्या आता है F। और 20 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 18, 18 पर क्या होता है R। तो हमारा उत्तर क्या होगा, CGEFR, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसको मिटाया जाए, फिर अगला क्वेश्चन को किया जाए। आइए इसके आगे एक क्वेश्चन और, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लिया जाए। किसी सांकेतिक भाषा में ACENGE को DSL लिखा जाए तो, समझ रहे हैं क्वेश्चन। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में इसको DSL लिखा जाए तो RESALI को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन को हल किया जाए। इसको पहले लिखा जाए ACENGE, इसको क्या लिखा है DSL। तो यहाँ पर पहले अंक का कितने पर कौन आता है उसको लिखा जाए। ए पर क्या आता है 1, C पर 3, E पर 5, N पर 14, G पर 7, E पर 5। अब यहाँ पर देखिए D पर 4, यहाँ पर S पर 19, L पर 12। देखिए इसको नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए आसानी रहेगी, DSL, ठीक है। ये कितना था 4, S पर 19, L पर 12। आइए कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे क्वेश्चन होगा, कुछ भी समझ में आ रहा है, दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दिया है A और C, क्या लिख दिया है इसको D, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दिया है 5 और 14 क्या हो जाएगा 19, 19 पे क्या आता है यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 और 5 12, 12 पर क्या आता है ये लिख दिया है। तो इसी तरह हम लोग को भी करना है, अब हम लोग को भी इसी तरह करना है। तो क्या लिखा हुआ है RESALI। देखिए आर पे क्या आता है
18, ई पर 5, यस पर 19, ए पर 1, यल पर 12, यहाँ पर 9। तो अब देखिए यहाँ पर दो दो को जोड़कर एक लिख दिया, दो दो को जोड़कर एक, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे। 18 5 23, 23 पर क्या आएगा W, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19 1 20, 20 पर क्या आएगा T। यहाँ पर देखिए 12 9 21, 21 पर क्या आएगा V, ठीक है, V नहीं U, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा WTU, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरह परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया, यहाँ पर भी दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया था, इसको भी दोनों को जोड़कर यहाँ पर। तो इसी तरह हम भी कर दिए, हम लोग भी कर दिए हैं। 18 5 23, 23 का W, 19 1 20, 20 का T, और 12 9 21, 21 का U, ठीक है। तो आइए, उम्मीद करते हैं पहला टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे टाइप पर, ठीक है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में हो आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का जो हम पढ़ा चुके हैं उसको हम तुरंत हल करेंगे। और कल का हम आपको कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए, जो दूसरा टाइप था अक्षर से अंक, अक्षर से अंक, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। अक्षर से अंक मतलब एक तरफ अक्षर दिया रहेगा, दूसरी तरफ अंक दिया रहेगा, तो उसको हमको जज करना है। हम लोगों को जज करना होता है कि कौन सा कैसे अंक उधर आया है, तो उसको हम लोग पहले वाले को जज करेंगे और दूसरा उसी तरह कर देंगे, तो उत्तर हम लोग का आ जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOSE का कोड 14 15 19 5 लिखा हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOSE का कोड 14 15 19 5 लिखा हो तो HEAD हेड का कोड क्या होगा, ठीक है। H का कोड क्या होगा, देखिए बताइए कैसे हल होगा। देखिए इसको लिखा जाए NOSE, यहाँ पर देखिए n का कितना होता है, n का कितना होता है 14, यहाँ 14 लिख दिया जाए। O पर 15, S पर 19, E पर 5, तो इसका दिया कितना है, ये देखिए 14 15 19 5। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो यहाँ n था इसका 14 सीधे लिख दिया है, यहाँ पर भी 15 लिख दिया सीधे, यहाँ पर भी 19 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। यहाँ हम लोग को कुछ करना नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम समय में हम लोग हल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। HEAD, इसको क्या लिख देंगे, H पे कितना आता है 8, E पर 5, A पर 1 4, तो यह इसका क्या हो जाएगा 8 5 1 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है उसका अंक सीधे लिख दिया है, तो उसी तरह यहाँ पर भी लिखा है जो, उसी का हम लोग सीधे रख देंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अच्छे से पढ़िए और सभी अंक याद कर लीजिए, मतलब n पर क्या है, s पर क्या है, e पर क्या है, इसको याद आप लोग
किए रहेंगे बहुत फ़ायदा होगा और परीक्षा में समय भी बचेगी। ठीक है, आइए मिटाते हैं। आइए अब 60 में क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, बता दिए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद 60 में लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है, DOG, डाग को क्या लिखा है 140। तो पूछा हम लोग से क्या है RAT, रेट के बारे में पूछा है। तो अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, देखिए क्या होता है दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए कुछ समझ में आ रहा है? तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए डी पर क्या होता है 4, डी का 4, ओ पर 15, 15 पर ओ आता है और 7 पर जी आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया 140, तो इसका मतलब जैसे मान देखिए यहाँ पर 4 है, 15 है, 7 है, जोड़ने पर 140 नहीं होगा। तो हम लोग ये जज करेंगे अपने से, यहाँ पर गुणा हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा मान आया है तो गुणा ही होगा, उस तरह तो आएगा नहीं। तो आइए देखते हैं क्या किया गया है। देखिए 15, 7 और 4, देखिए गुणा करेंगे, इसका सबका गुणा करेंगे, 4 गुणे 15 गुणे 7 कितना है, 15 चौका 60 गुणे 7 बराबर 420। अब देखिए अब तो यह आ गया 420, यहाँ पर दिया कितना है 140। अब देखिए यहाँ पर अंक कितने हैं 1 2 3, इसको 3 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्या आएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0। देखिए हमारा उत्तर आ गया, ये आ गया। अब जिस तरह 140 आया उसी तरह इसको भी कर देंगे। R 18 पर R होता है, 1 होता है A पर और 20 पर T होता है। अब इसका भी गुणा कर देंगे, देखिए कैसे लगा रहे हैं, 18 गुणे 1 गुणे 20 कितना हो जाएगा 18 दूना 36। यहाँ पर कितने अक्षर हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 120। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह भी। तो ये थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 140 दिया था तो हम गेस कर लिए हैं कि ये गुणा किया होगा, क्योंकि 140 कैसे आ सकता है, बिना गुणा किए तो आएगा नहीं, जोड़ने पर नहीं आएगा और भाग देने पर नहीं आएगा, गुणा ही करने पे आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको देखें, गुणा किए हैं तो देखिए 200 कितना 420 आ गया, तो 420 तो ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दिया 140 आ गया। तो उसी तरह इसमें करेंगे 18 1 20 गुणा कर देंगे, 18 दूना 36 360, और 360 को कितना यहाँ पर भी कितने अक्षर हैं 1 2 3, 3 से भाग देंगे 120। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए आगे और देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोडिंग अल्फ़ाबेट में या कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं लग पाता या फंस जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या भेज दीजिए, जो कल का नंबर बताए हैं उस पर हम लोग सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो आइए क्वेश्चन अगला लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, MONU, मोनू क्या लिखा है 4 6 5 3। ठीक है, मोनू को लिखा है 4 5 6 3। अब देखिए तो पूछा किसका है, पूछा है रोलू का पूछा है। तो आइए इसको हल किया जाए। देखिए यहाँ पर पहले इसका कोड लिखते हैं। एम पर क्या होता है 13, ओ पर 15, एन पर 14, यू पर 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 5 है,
यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर 3 है। हम लोग को देखते क्या नजर आ रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिए जैसे देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। उसी तरह इसको भी देखेंगे 1 और 5 6 दिख रहा है, 1 और 4 5 दिख रहा है, तो 2 और 1 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों अंकों को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर फिर जोड़ेंगे 1 और 5 6, और यहाँ पर 1 और 4 5 लिखिए, और यहाँ पर 2 और 1 तो ये क्या है 3। इनको आपस में जोड़कर यहाँ लिख दिया है, आपस में जोड़कर यहाँ लिख दिया। उसी तरह हम भी लोग कर देंगे। आर पे 18, ओ का 15, यल का 12 और यू का 21। देखिए यहाँ पर 18 9, 1 और 8 9, ठीक है, 1 और 5 6, 1 और 2 3, और 1 और 2 2 और 1 3। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा 96 33, ठीक है, 9633, ठीक है। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन फंसाता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। देखिए यहाँ पर कितना दिमाग लगाने के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। देखिए यहाँ पर समझ तो गए होंगे, आपस में दोनों अंकों को जोड़कर यहाँ लिख दिया है। तो उसी तरह हम भी लोग आपस में दोनों अंकों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन कराते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हमारे चैनल को, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और दोस्तों से शेयर करवाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा। आइए क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ये क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी करते हैं थोड़ा। देखिए कैट को लिखा है 42, तो डाग क्या होगा पूछा है, ठीक है। कैट देखिए इस पे पहले कितने पे कौन आता है उसको लिखिए। सी कितने पर 3 पर, ए 1 20। अब देखिए अब ये यहाँ 42 आया है, तो क्या करें कि 42 आए, यहाँ पर लिखते नीचे CAT, ठीक है। मान कितना दिया है 42, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, जाइए। हमको लग रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा, दूर दूर लिखें CAT 3 1 20। तो इसको क्या लिखा है 42। अब देखिए 42 को लाना है हम लोग को कैसे भी, जोड़कर घटाकर गुणा कर भाग करके। तो आइए देखते हैं कैसे 42 आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 20 और 1, इसको आपस में जोड़िए, 3 + 1 + 20 कितना आएगा 24। अब देखिए 24 आ गया, इसको क्या किया है उलट दिया है, ठीक है। क्या आ गया 42, 4 और 2 42 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, डॉग को लिख लीजिए। यहाँ पर 4 आता है डी पर, ओ पर 15, जी पर 7, इसको जोड़ दीजिए दोनों को। देखिए कितना है 15 4 19 6 36, तो इसको भी उलट देंगे तो कितना आएगा 63 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग का फंसेगा नहीं क्वेश्चन में, परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। तो आगे अगला टाइप शुरू किया जाए। समझ में आया दोस्तों कि एक बार और बता दें, इसमें कुछ किया नहीं है, बस अंकों को जोड़ दिया है, अंकों को जोड़ के उसको उलट दिया है। इस अंकों को जोड़ दिया है तीनों को, और इसको जितना आया है उसे उलट कर लिख दिया है। जैसे 24 को उल्टा करेंगे क्या होगा 42, उसी तरह इसको जोड़ दीजिए। 15 4 19 7 36, 36 को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो आइए अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप हमारा है
अक्षर से संकेत, एक तरफ अक्षर दिए रहते हैं, दूसरी एक तरफ अक्षर दिए रहते हैं, दूसरी तरफ संकेत। तो इस तरह क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आइए देखा जाए। क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है बड़े में। उसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इसमें दोस्तों इस प्रकार के टाइप, मतलब इस प्रकार के टाइप में अक्षर से संकेत में आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ये क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन अब ये पूछ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अब पेपर टफ आ रहे हैं हर चैप्टर से, तो यहाँ से भी आते हैं टफ क्वेश्चन अब बनते हैं। इस तरह क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं। तो आइए बता देते हैं, सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा ना। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए KNOWLEDGE को क्या लिखा है, स्टार प्लस गुणा परसेंटेज एच बीटा अल्फा डॉलर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और EDUCATION इसको क्या लिखा है, डॉलर बीटा @ कॉपीराइट माइनस भागे 5 गुणे प्लस, ठीक है। पूछा है तो CADNEGO का मान, इसका मान पूछा है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो यहाँ पे दिया है उसके सीधे उसका मान दिया हुआ है तो वही यहाँ पर रख देंगे, और कुछ इस पर करना नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर C है, यहाँ पर C आया तो देखिए कहाँ कहाँ C है, इसमें देखिए C है नहीं है, यहाँ पर C है, देखिए यहाँ पर C है, चौथे नंबर पे C है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे C है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉपीराइट हो गया। अब उसके बाद देखिए A है, तो ये कहाँ पर है, A यहाँ पर है, इसी के तुरंत बाद A है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद D है, D देखिए कहाँ है, दूसरे नंबर पे D है, ये क्या हो जाएगा बीटा। इसी तरह देख के लिखना है। और D के बाद N है, तो N देखिए यहाँ में दिया है, दूसरे पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी दिया था तो यहाँ पर भी दिया था प्लस, तो यहाँ पर से भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद E है, E देखिए यहाँ पहले दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E के बाद डॉलर। उसके बाद G है, G देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर पीछे से दूसरा, देखिए डॉलर के बाद क्या है अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा, अच्छे से लिख दें अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद O बचा है, वो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों मान सेम होंगे दोनों जगह। देखिए यहाँ से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा गुणा है, यहाँ पर क्या है राइट से दूसरा, यहाँ पर भी देखिए गुणा है, यहाँ पर गुणा हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, कॉपीराइट माइनस बीटा प्लस डॉलर अल्फ़ा गुणे G, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब क्वेश्चन पहले टाइप से और दूसरे टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जानते रहिए। मान लीजिए पेपर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको नहीं लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आइए आज का हम लोग का लास्ट टाइप है, जो कि शब्द से शब्द, ठीक है। उस आप सभी लोग हर प्रकार के टाइप को जानते रहिए, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है, संभावना तो बनी ही है। पिछले कुछ परीक्षाओं में नहीं पूछ रहा है तो क्या अगले परीक्षाओं में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टाइप क्या अगला हमारा, शब्द से शब्द,
शब्द से शब्द। ठीक है दोस्तों, शब्द से शब्द। तो आइए देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, बता दे रहे हैं ओरल, और उसको करवा भी देंगे अभी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किसी भी सांकेतिक भाषा में पंखे को कूलर कहा जाए, और कूलर को टेबल कहा जाए, और टेबल को व्हाइट बोर्ड कहा जाए, तो अध्यापक कहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अध्यापक किस चीज़ पे लिखते हैं, तो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, तो व्हाइट बोर्ड को क्या कहा जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गाय को शेर कहा जाए और गाय को शेर कहा जाए, शेर को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को कुत्ता कहा जाए, और कुत्ते को चूहा कहा जाए, तो मनुष्य के घर की रखवाली कौन करता है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गाय को शेर कहा जाए, शेर को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को कुत्ता कहा जाए, और कुत्ते को चूहा कहा जाए, तो मनुष्य के घर की रखवाली कौन करता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर गाय को क्या कहा जा रहा है, शेर को यहाँ लिख लेंगे, गाय को शेर, शेर को क्या कहा जा रहा है, घोड़ा, शेर को घोड़ा, और घोड़े को कुत्ता, घोड़े को कुत्ता, और कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, चूहा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो उसको रुकिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर गाय को शेर, शेर को घोड़ा, घोड़े को क्या कहा जा रहा है, कुत्ता, कुत्ता, और कुत्ते को चूहा। देखिए यहाँ पर कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, चूहा, तो हमारे घर की, देखिए कहाँ गया, मनुष्य के घर की रखवाली कौन करता है, तो कुत्ता करता है, कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, चूहा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चूहा। इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि और कोई दिक्कत है नहीं, और आप लोग इसे किसी भी बुक से, अपने बुक जो खरीदे होंगे उससे हल करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन किस अल्फ़ाबेट से हो या कोडिंग डिकोडिंग से हो, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन न लगे उसको हम कल का अपना व्हाट्सअप नंबर, कोचिंग का व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, और हम उसको हल करके आपको भेज देंगे। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम भी भेज सकती है और हम भी। तो आइए, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर उसके बाद कल, उसके बाद इसमें 2-3 टाइप बचा हुआ है हमारी समझ से, और उसको भी कर लिया जाएगा। ठीक।
ठीक है, आइए देखिए 60 में लिख रहे हैं, किसी सांकेतिक भाषा में गुलाबी को बैगनी कहा जाए और बैगनी को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए और हरा को पीला कहा जाए। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, मतलब रंग कैसा होता है। देखिए, गुलाबी को बैगनी कहा जाए, बैगनी को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए और हरे को पीला कहा जाए, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, मतलब मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर लाल को हरा कहा जा रहा है, तो यहाँ उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, हरा। ठीक है, ये नहीं कि हरा को पीला कहा जा रहा है तो ये पीला होगा, नहीं, जो लाल को कहा जाएगा वही होगा। लाल को हरा कहा जा रहा है तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, हरा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में